ट्रेन अब भी चल रही थी, लेकिन मैं जानता था कि ये वही दुनिया नहीं थी, क्योंकि स्पीडोमीटर दिखा रहा था 80 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन खिड़की के बाहर कोई पेड़, कोई स्टेशन, कोई गांव नहीं था। सिर्फ अंधकार वरालम और बीच बीच में चमकती हुई नीली लपटें, जो पटरियों के दोनों ओर जल बुझ रही थीं। मेरे बगल में राजेश अब नहीं था। वो राजेश जो पीछे दरवाजे पर मिला था, उसकी शक्ल अब भी मेरी आंखों में चिपकी हुई थी। उसका चेहरा जैसे राख में लिपटा हुआ कोई चेहरा जो धीरे धीरे पिघल रहा हो। मेरे कानों में अब ट्रेन की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी जिगहरी सांसों जैसी गूंजास थी, जैसे ट्रेन खुद सांस ले रही हो। मैंने कंट्रोल पैनल देखा। सब सिस्टम सामान्य दिखा रहे थे, लेकिन डिजिटल क्लॉक अब भी 12 बजकर 50 मिनट सुबह माइस पर अटकी हुई थी। कुछ मिनटों बाद अचानक ट्रेन खुद ही कुछ धीमी कौन होने लगी। मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया था, लेकिन ट्रेन अपने आप स्लो हो रही थी, जैसे किसी ने दूर से कंट्रोल पकड़ लिया हो। सामने अब एक स्टेशन उभरने लगा, देवलग्राम जंक्शन। फिर वही जो पिछले हिस्से में देखा था, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। प्लेटफॉर्म पर लाल रोशनी की कतारें क्या जल रही थीं। हर खंभे पर झूलते पुराने बल्ब, जिनसे अजीब सी झिलमिलाती रोशनी निकल रही थी, ना पूरी लाल, ना पूरी सफेद। और इस बार वहां पास लोग नहीं थे, बल्कि मेघसाया कमर थे। अस्पष्ट आकृतियां जो हवा में झूल रही थीं, कभी एक इंसान जैसी, कभी बिना सिर के, कभी एक लंबी परछाई जो प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी पर आ रही थी। मैंने स्पीड घटाई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के सामने रुकी। इंजन बंद हो गया, बिना मेरी अनुमति के। रेडियो फिर चालू हुआ और उसी अज्ञात आवाज ने कहा, सवारियां उतर चुकी हैं ड्राइवर साहब, अब आपकी बारी है। मैं कांप गया। मैंने तुरंत जवाब देने की कोशिश की, कौन बोल रहा है? राजेश कहां गया? रेडियो से फिर वही धीमी हंसी आई। राजेश ने तो रास्ता दिखा दिया, अब आपसे कोई और ट्रेन नहीं चलवाएगा। मैं नीचे उतरा। ठंडी हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। हर सांस जैसे सीने को जला रही थी। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही लगा, जमीन हिल रही है, लेकिन पटरी स्थिर थी। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा कि प्लेटफॉर्म की टाइलें हिलती नहीं थीं, बल्कि सांस ले रही थीं। उन पर छोटे छोटे छेद थे, और उन छेदों से ठंडी हवा निकल रही थी, मानो नीचे कोई जिंदा चीज दबकर पड़ी हो। मैं आगे बढ़ा। स्टेशन का बोर्ड देखा, देवलग्राम जंक्शन, लेकिन नीचे किसी ने खून से लिखा था, यहां उतरने वाले कभी वापस नहीं जाते। अचानक स्टेशन मास्टर का केबिन दिखाई दिया। मैंने दरवाजा खोला। अंदर धूल जाले और टूटी हुई खिड़कियां, लेकिन डेस्क पर एक पुरानी डायरी मांग रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, दिनांक 14 अगस्त 1983। आज रात नंबर 12-188 की ट्रेन यहां से गुजरी, लेकिन उसने कभी दूसरे स्टेशन पर नहीं पहुंची। मैंने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर वही तारीख, वही ट्रेन नंबर, बस अलग अलग सालों में। 1983, 1990, 2004, 2011 और आखिरी एंट्री थी 21 दिसंबर 2022, कोलकाता मेल, ड्राइवर शिव कुमार वर्मा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने तारीख देखी। वो वही दिन था जब मैं निकला था हावड़ा से। बाहर से फिर वो आवाज आई, सवारियां उतर चुकी हैं। मैंने खिड़की से झांका। इस बार मुझे साफ दिखा, हर डिब्बे से बारखाप लोग उतर रहे थे। सैकड़ों यात्री, लेकिन सब धुएं से बने हुए। उनके हाथ, पैर, चेहरे सब पारदर्शी, और उनकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। एक औरत आई, वही सफेद साड़ी वाली। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तुम्हें याद नहीं मुझे? उसकी आवाज हवा में गूंजी। तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, मैंने रोका था ना उस रात। अब मुझे याद आया, वो औरत 5 साल पहले भी इस रूट पर देखी थी। तभी मैंने उसकी परवाह नहीं की थी। बाद में सुना था कि उसी रात देवलग्राम के पास एक महिला ट्रेन से कटकर मर गई थी। उसका नाम शमी सेन गुप्ता था। वो आगे बढ़ी, तुम लोगों ने मुझे कुचल दिया था, और आज मेरी आत्मा तुम्हारे इंजन में बैठी है। मैं पीछे हट गया, डर से कांपता हुआ। नहीं, वो एक्सीडेंट था।
हमने कुछ नहीं किया। वो हंसी। अब तुम्हारी ट्रेन रुक चुकी है। अब तुम जहां हो वहां से कोई वापसी नहीं। अचानक प्लेटफॉर्म की लाइटें बुझ गईं। सिर्फ कोहरे में रश्मि का चेहरा चमक रहा था। वो धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ी और जैसे जैसे वो करीब आई, ट्रेन की लाइटें अपने आप ऑन होती गईं। लेकिन अब ट्रेन पर नंबर नहीं था। जहां लिखा होना चाहिए था 12188, वहां सिर्फ खून से लिखा था डेडलाइन एक्सप्रेस। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। मुझे बस एक ही बात समझ आई, ये कोई असली स्टेशन नहीं है। ये उन यात्रियों का स्टेशन है जो मरने के बाद भी सफर में है। मैं भागा प्लेटफॉर्म से नीचे, पटरियों की ओर। लेकिन नीचे पटरी नहीं थी, बल्कि हड्डियों की कतारें आग थीं, लंबी, सफेद, एक दूसरे में गूंथी हुई। हर बार जब मैं कदम रखता, नीचे से कड़कड़ाहट की आवाज आती और फिर एक गहरी आवाज, शिव कुमार। मैं रुका, पीछे देखा, राजेश खड़ा था, पर अब उसकी आंखें काली नहीं थीं, बल्कि धुएं जैसी सफेद। उसने कहा, सर, इंजन दोबारा स्टार्ट करना होगा, वरना हम सब यहीं रह जाएंगे। मैंने कांपते हुए इंजन की ओर देखा। अब वहां कोई कंट्रोल नहीं था, सिर्फ एक लाल बटन जिस पर लिखा था री एंट्री। राजेश ने कहा, यह वही बटन है जो जिंदा और मरे हुए के बीच फर्क करता है। अगर आपने इसे दबा दिया तो हम वापस जा सकते हैं, शायद। मैंने आंखें बंद की और बटन दबा दिया। अचानक तेज रोशनी, जैसे किसी ने आंखों में सूरज डाल दिया हो। कानों में धमाके की आवाजें, ट्रेन की सीटी और फिर एक भयानक झटका। जब आंखें खोली, मैं हावड़ा स्टेशन के कंट्रोल रूम में था। सामने सीनियर अफसर, डॉक्टर और कुछ पुलिस वाले। एक ने कहा, वर्मा जी, आपको होश आ गया? मैंने मुश्किल से कहा, राजेश कहाँ है? उन्होंने कहा, आप अकेले मिले थे इंजन में। ट्रेन पटरियों से उतरी नहीं थी, लेकिन रुक गई थी देवलग्राम सेक्शन में। राजेश यादव का कोई पता नहीं चला। मैंने कांपते हुए घड़ी देखी। 12:50 रात के।